मैं पत्रकार सतवीर सारंग। और आज का दिन मेरे लिए बहुत एक अलग सा दिन रहा कि आप जिन व्यक्तित्व से आपने शिक्षा ग्रहण करी, जिस फील्ड में आप गए, और वो व्यक्ति आपको 12 साल बाद मिले, कैसा फील होगा आपको। और यहाँ पर राजेश सर बैठे हैं। मैंने 2011 में नेशनल कॉलेज सिरसा में बीएमसी में एडमिशन लिया था। कुरुक्षेत्र से जब होती थी, हमारा लास्ट बैच था, हम भी वहां से चले गए और बीएमसी भी नेशनल कॉलेज से चली गई थी। 2013 में पूरी होने के बाद आज हम पहली बार मिले हैं। और मैंने वहीं से 2013 में ही मैंने एक लोकल अखबार था सिरसा में, गहरा सागर, उसमें काम करना शुरू किया। तब तक तो मैं सर के साथ ही कई बार लाके दिखाता था, सर ये देखो मेरा नाम लिखा हुआ है, मैंने खबर लगाई रहती। उसके बाद पिछले 7 साल से मैं दैनिक भास्कर में काम कर रहा हूँ और 2016 से कंटिन्यू हम सोशल मीडिया में हैं। आप साथियों ने देखा भी होगा, मुझे क्या तो मेरा देख लेना और वो क्या सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, बेदर्द हरियाणा। और अब तो हरियाणा सरकार ने सोशल मीडिया को पावर दी है, ताकत दी है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय नायब सैनी जी ने हरियाणा के 70 के करीब जो हमारे जैसे सोशल मीडिया पर यूट्यूब फेसबुक पे काम करने वाले छात्र छात्राएं थे या लोग थे, उनको चंडीगढ़ में बुला के इम्प्लीमेंट किया है कि हम अब सरकारी विज्ञापन हम प्राप्त कर सकेंगे और उनको थोड़े दिन में एक्रीडेशन करने वाले हैं। तो जो हमारे विभाग के जो छात्र छात्राएं हैं, अगर आप सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, आप प्रिंट मीडिया में काम कर रहे हैं, आप रेडियो में काम कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है, ताकत है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे बारे में मैं अक्सर लिखता हूँ, क्योंकि आप अगर खुद नहीं अपने बारे में जानते हो तो आप दूसरों के बारे में नहीं जान पाओगे। मैं बहुत ही छोटे से परिवार में, गांव शक्कर मंदोरी, ब्लॉक नाथुसरी चोपटा में जन्मा। और आज पूरे हरियाणा में जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बदमाश हैं और चोर हैं, ये नशा बेचने वाले हैं, वो सारे जानते हैं। वो पहचान दिलाई आपकी स्किल ने और आपकी शिक्षा ने, जो अपने गुरुजनों ने दी। और हम तो ये कहते हैं, मैं तो अक्सर लिखता हूँ कि मैं कलम का सिपाही हूँ और कलम, मेरी जो कलम है वो तलवार से, तेज धार से चलती है, ताकि उस जहाँ समाज में हमने कुछ लिख दिया तो उसका तोड़ जरूर आया हो, चाहे वो नशे की बात हो, चाहे वो क्राइम की बात हो, चाहे वो सामाजिक अन्य मुद्दों की बात हो। कल परसों आपने देखा होगा कि हमारे नाथुसरी चोपटा में एक छोटी सी गुड़िया को जब वो मैडम बोल रही थी कि बेटियों के बारे में, तो माँ कितनी निर्दयी हो सकती है उसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 3 घंटे पहले इसी माँ ने उस न्यू बॉर्न बेबी को जन्म दिया। 3 घंटे बाद उसको एक टी शर्ट में मतलब बांधा और उसको ऐसी जगह छोड़ दिया जहां से आप गुजर नहीं सकते हैं। और वो वाकया मैंने कैमरे में मौके पे शूट करा। मैं उसको तमाम साथियों के साथ जो और वहाँ साथी काम करते हैं, मैं उन सबको इस मंच के माध्यम से आभार बधाई देना चाहता हूँ, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट के हों, चाहे वहाँ नर्स काम करती हों, चाहे आशा वर्कर हों। हम सभी ने उसको तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल लेके गए। अभी वो एडमिटेड है। 1 किलो 600 ग्राम की वो बेटी थी, तो पता नहीं कल को कल्पना चावला बनेगी, रानी लक्ष्मीबाई बनेगी, या कोई अध्यापक बनेगी, या हजारों लोगों का सुधार। लेकिन वहाँ जब आप बात कर रहे हो, महिलाओं की बात कर रहे हो, क्योंकि मेरे घर में जो महिलाएं होनी चाहिए वो सारी हैं। मेरी माता जी हैं, मेरी धर्मपत्नी है और मेरी बेटी है जो आज 7th क्लास में पढ़ती है। लेकिन जब आप समाज के बारे में सोचते हो तो मुझे ये लगता है कहीं न कहीं 7 साल की छठी अनुभव में कि महिलाओं को महिलाओं द्वारा ज्यादा दिक्कत है। अब उसमें 2-3 परिस्थितियां रही होंगी। हमने इन्वेस्टिगेशन करा, पुलिस, हमारे जो एसएचओ है ना, तो श्री चोपटा वो लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं कि हम यार क्या परिस्थितियां रही होंगी कि हम उस समाज में जिंदा हैं जहां अगर चींटी मर जाती है तो हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि दोबारा मत करना, पाप लग जाएगा। और वहां एक बेटी को इस तरह से मां द्वारा या परिवारजनों द्वारा कैसे गंदे नाले में फेंक दिया जा रहा है। कल एक घटना और राजस्थान में घटी है कि एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसके मतलब मुंह के अंदर पत्थर भरा गया है और उसके जो लिप है उनको फेविक्विक से चिपका दिया गया है, उसको पत्थरों के नीचे दबा दिया गया है
क्या समाज आखिर जा कहाँ रहा है? माँ इतनी कठोर कैसे हो सकती है? बाप ऐसा निर्दयी कैसे हो सकता है? ये कमियां कहाँ आ रही हैं? ये मुझे ये लग रहा है कि जो हमारा एक ये मोबाइल के थ्रू कर लो से हम मॉडर्न जिंदगी में आ गए हैं, जो समाज से कटते जा रहे हैं, उसमें कहीं न कमियां आ रही हैं। आप कहीं भी गांव में, हम अक्सर गांव की बात करते हैं, गांव देहात में जहाँ है जिसके 3-4 लड़कियां होगी, फिर सासू बहू ने कहने लग दिया बस बाकी लिया हूँ घर भरना है, और बात सारों बड़ी परेशानी बढ़ना शुरू हो जाती है। जब वहां समाज क्या कर रहा है, सामाजिक ताना-बाना क्या है। आज तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि भाई बेटियां बेटियां हैं लेकिन वो परिवार साधन संपन्न भी हैं। ऐसा एक उदाहरण मेरे सामने भी है। मेरे एक दादाजी हैं, उनकी 9 लड़कियां हैं उस जमाने की जब हमने जन्म लिया। वो 9 लड़कियां होने के बाद हमारे गांव का सबसे उम्रदराज आदमी है। आज भी दिन में ताश खेलता है, आराम से रहता है, मौज ले रहा है। और ऐसी मेरे पास बहुत सारी दादियां हैं जिनसे मेरा संपर्क रहता है, जिनके 3-4 बेटे हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, लेकिन वो मुझे ये कहते हैं कि पत्रकार तू 7 दिन फिरे, माने 3-3 हजार रुपया मिला है, माने कोई इसी जगह छोड़ दिया जो माने दिन कोई रोटी को टुकड़ो दे दे तो हमारे जी पूरा हो जाए। उसका मतलब ये नहीं है कि बेटियां गलत हैं, बेटियों को मैं गलत नहीं कह रहा, लेकिन समाज किस दिशा में जा रहा है उसमें मैं ये मानता हूँ कि आज की परिस्थितियों में हमारी जो मातृ शक्ति है उसको स्ट्रॉन्ग होकर फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, आज आप अखबार उठा के देखो, सुबह से लेकर शाम तक 20 खबरें ऐसी आती हैं कि ये हो गया, वो हो गया, माँ ने बेटों को जहर दे दिया, पति को ड्रम में डाल दिया, प्रेमी के साथ फरार होगी। महिला में मेरे जीवन का अनुभव ये कहता है कि मैं पुरुष होने के बावजूद इतना मजबूत नहीं हूँ जितनी हमारी मातृ शक्ति है। क्योंकि मातृ शक्ति अगर एक महिला कहीं चौक में खड़ी है, रात के 12 बजे हैं, मजाल है किसी भी आदमी की कि वो पूछ ले भी आप यहाँ कैसे खड़ी, उसका मतलब हम महिलाएं हमारी कितनी मजबूत हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार ये आरोप समाज पर क्यों लग रहे हैं? कहीं एक तो बड़ा कारण ये आ गया कि एकल परिवार हो गए। दूसरा, ये जो बीच का गैप आया है, जनरेशन एकदम उजाड़ आया है। 2015 वाले हम जो बैठे हैं सर, आज एंड्रॉइड फोन है राजेश सर, तब सिर्फ हम सुबह भाग लेके क्लास में आते थे। और कई बार तो ये मेरे को कई बार निकाला, क्योंकि मैं बस में जब पहुंचता था इतने क्लास शुरू हो जाती थी, अखबार नहीं ले पाते थे तो बाहर ही होना पड़ता था कि अखबार नहीं है तो आप बाहर हो गए। आज तो अखबार भी आपके हाथ में है, सारी चीजें आपके पास हैं, तो इस चीज का सदुपयोग करें। और नई जो पनेरी आप तैयार हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जो साथी हैं, और यहाँ जब मैं आप ये सोचोगे भी मैं क्यों एडमिशन लिए, ये भी बताऊँ, ये सीनियर साथी हैं, गुरुजन हैं, इनसे सीखने का एक दिन क्लास में चर्चा भी हुई कि आज का जमाना किस तरह का, आज की शिक्षा क्या कर रही है। जब हम सक्सेस हो गए, जिस लाइन में जाना चाहते थे वहाँ फिट हो गए, जाके बैठ गए उस सांचे में, लेकिन फिर भी आज जो यहाँ सीखने को मिल रहा है, ये जो हमारे सीनियर बैठे हैं, हमारे गुरुजन बैठे हैं, ये आप किसी भी कीमत पर मोबाइल फोन से या बात समाज से नहीं सीख पाते। जो अनुभव किसी व्यक्ति का है, वो अनुभव आपको अगर मिल रहा है तो वो आप उसकी कीमत नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए आए कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी आ रहे हो, सरकार की क्लासें कम लग रही है, क्लासें छोड़ने का मतलब है आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग छोड़ रहे हैं, जो भविष्य में आपको बहुत वो लगेगा कि यार उस दिन गलती कर दी, अगर उस दिन सबकी क्लास सुनी होती तो शायद काम आ जाती। और ये मुझे लग रहा है कि ये काम आ रहा है।